हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जो हमें उस भाषा को सीखने और समझने में मदद करता है। किसी पाठ या लेख को समझने के लिए भी यही व्याकरण काम में आता है। जो भी स्कूल गए हैं सब ने व्याकरण सीखा है। ये बात अलग है कि बहुत से लोग उसे भूल गए, पर फिर भी जाने अनजाने में हर रोज़ उसका उपयोग करते हैं। बाइबल भी एक पाठ, एक लेख है, और चाहे वह अपनी मूल भाषा में हो या अनगिनत अनुवादों में, वह व्याकरण से मुक्त नहीं है। ये बात बाइबल का हर विद्वान मानता है, चाहे वो किसी भी मसीही पंथ का हो। लेकिन आज ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके हाथों में बाइबल आने से उन्हें लगता है कि वो बाइबल को पूरी और सही तरीके से समझते हैं। इनमें विशेषता दो प्रकार के लोग मिलते हैं। पहला, 2 दिन बाइबल पढ़कर अपने आप को विद्वान समझने वाले, चाहे वो साधारण लोग हो या पास्टर। और दूसरा, पेंटेकोस्टल या कैरिस्मेटिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र आत्मा मिलने का दावा करके अपने आप को विद्वान समझने वाले। हास्यास्पद बात है कि ऐसे लोग गलत मान्यताओं के अनुसार पवित्र आत्मा मिलने का दावा तो करते हैं, लेकिन सब एक ही पाठ या लेख का अलग अलग परस्पर विरोधी मतलब बताते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक बहुत बड़ी गलती दोहराते हैं। वह बाइबल के लगभग हर वचन को शाब्दिक लेते हैं। यह गलती तो वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नहीं करते हैं, पर जब बाइबल की बात आती है तो अचानक हर शब्द को शाब्दिक लेना शुरू करते हैं। खैर, बाइबल का अर्थ कौन निकाल सकता है और कौन नहीं, उसकी कसौटी क्या है, इत्यादि के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल बाइबल जो एक पाठ, एक लेख है, एक साहित्यिक रचना है, उसके अर्थ के बारे में देखते हैं। कोई भी साहित्यिक रचना, गद्य जिसे अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं, मतलब सीधा सीधा पाठ, या पद्य जिसे अंग्रेजी में पोइट्री कहते हैं, मतलब काव्य होती है। बाइबल में भी यही देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अय्यूब की किताब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये सब काव्य है और बाकी सारी किताबें पद्य हैं। जब भी कोई साहित्य लिखता है तब किसी भी वाक्य को अधिक प्रभावशाली, ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार मतलब फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ शाब्दिक नहीं होता। पूरा पवित्र शास्त्र इन अलंकारों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए हम कुछ अलंकारों को और बाइबल में उसके एक एक उदाहरण को देखते हैं। उपमा, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है। रूपक, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। वचन आगे पढ़े तो उसी वचन में उपमा अलंकार मिलता है। परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मानवीयकरण, हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। संबोधन, हे मृत्यु तेरी जय कह रही, हे मृत्यु तेरा डंक कह रहा। विरोधाभास, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। अतिशयोक्ति, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ऐसे कई अन्य साहित्यिक उपकरणों का, लिटरेरी डिवाइसेस का बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह के दृष्टांत, पैराबल, एलेगोरी है, रूपक है। उसी तरह लोकोक्ति, प्रोवर्ब और मुहावरे, इडियम भी बाइबल में मौजूद है। इस तरह देखने जाए तो ये विषय घंटों तक समाप्त नहीं होगा, पर यह सब बताने का कारण यह है कि बाइबल के सब वचन शाब्दिक नहीं है। इसलिए कौन से वचन शाब्दिक है और कौन से नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। वरना 1 कुरिन्थियों 13:1 यह वचन राबा खाबा शाबा को अन्य भाषा मानने वाले शाब्दिक रूप में लेते हैं और कहते हैं कि अन्य भाषा मतलब स्वर्गदूतों की भाषा। पर वही लोग इसी वचन की आधी बातों को शाब्दिक नहीं लेते कि प्रेम न रखने वाला ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। ऐसे लोग मुहावरे की तरह आँख मूंद कर अपनी इच्छा अनुसार बाइबल के वचनों का अर्थ निकालते हैं। इसीलिए प्रेरित पतरस ऐसे लोगों को चेतावनी देता है,
अनपढ़ और चंचल लोग उनके पौलुस के वचनों के अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं।